जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब हमारे बच्चे जो हैं वो ट्राई करते हैं और बड़ी अच्छी सीजीपीए के साथ जब उनको रिजेक्शन होती है ना, तो उनका बहुत दिल टूटता है। ना सिर्फ उनका टूटता है बल्कि वो साथ वाले 8-10 का भी तोड़ते हैं। वो उनको बताते हैं मेरा नहीं ना होया तो तेरा भी नहीं होना। तो ये जो है ना, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। ये इस सेंस में गलत है कि देखें, आपने एक शॉट ली, वो नहीं हुई, किसी वजह से नहीं हुई, तो आप उस चीज को एनालाइज करें जिसकी वजह से नहीं हुई, बजाय इसके कि आप जो है वो खुद भी डिप्रेस हों और आप अपने जो फेलोज हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी डिप्रेस करें। तो इसकी जो कॉमन रीजंस हैं वो क्या क्या है। सबसे जो पहली रीजन है वो है इनकम्प्लीट फाइनेंशियल जो है ना चीजें, यानी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का इनकम्प्लीट होना। मसलन आपने जो है वो बना लिया ब्लॉक अकाउंट बनाने के बाद आपको किसी बंदे ने कहा कि यार 11,904 की बजाय ना तुम 11,900 ही रख दो। अल्लाह के बंदे, 11,900 की बजाय 12,000 रखो। 100 यूरो बचा के आपने करना क्या है? जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। अब आपके किसी अजीज ने कहा, वहां पे कोई मौजूद है, आपके कोई अंकल है, कोई आंटी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई किसी ने कहा कि यार मैं करवा दूंगा तुम्हारा। अब उसके पास जो जो उसने फाइनेंशियल के डॉक्यूमेंट दिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसके पास वो उतने फंड्स नहीं थे, ठीक है ना, जो गारंटी उन्होंने मांगी थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये वो चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन। दूसरी क्या चीज है? दूसरी वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी को चाहिए होती हैं। मसलन उनको आपका एसओपी चाहिए, उनको आपका सीवी चाहिए, ठीक है जी। अगर उनको आपका प्रपोजल चाहिए, रिसर्च प्रपोजल, इसमें किसी के अंदर आपने कोई हेल्प लेके, कोई इधर उधर से कोशिश करके आपने कुछ चीजें मिला के बना दिया, और इस तरह के उनके पास पहले बहुत सारे गए हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये जेनेरिक, ठीक है ना। अगर उन्होंने ये कहा है जेनेरिक है और उन्होंने आप पे ये साबित भी कर दिया है, तो उनका आपको एडमिशन देना नहीं बनता, और इसके ऊपर आपका भी दिल तोड़ना नहीं बनता, क्योंकि आपको खुद पता है कि ये जेनेरिक है। आपने उसके अंदर अपनी डिस्टिंक्शन क्या डाली है? आपकी डिस्टिंक्शन आपका एजुकेशन है, आपका कैरियर है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी ट्रेनिंग्स है, आपकी सर्टिफिकेशन है, आपकी कॉन्फ्रेंसेज है, आपकी इंटर्नशिप है, ठीक है ना। आपने वो नहीं डाली, आपने बस वो उठाया, एक जो है ना बड़ा पॉपुलर सा, वो उठा के स्टेंसिल जो है उसको कॉपी कर दिया। तो रिफ्यूजल होना जो है ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं इसके अंदर। और क्या चीज़ होती है? और ये होती है कि यूनिवर्सिटी के जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आईबीसीसी से अटेस्ट होने थे, वो एचईसी से अटेस्ट होने थे, वो आपके मोफा से अटेस्ट होने थे। आपके सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुए हैं, आईपीसीसी से भी हुए हैं, मोफा से भी हुए हैं, एचईसी से भी हुए हैं। मेरे पास एक बार एक केस आया, ये 2+2 का केस था। इसके अंदर जो कैंडिडेट था उसका बीए की जो डिग्री थी वो मोफा टेस्टेड थी और वो अपोस्टाइल भी थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट कार्ड था उसका वजूद ही नहीं था वहां पे। अब जो बीए की डिग्री होती है, अगर आपने कभी देखी हो, तो उसके ऊपर सिर्फ नाम लिखा होता है और लिखा होता है कि इसने इतने नंबर लिए। अब नंबरों की डिटेल क्या है वो उसके अंदर नहीं लिखी होती, तो वो उसके लिए ट्रांसक्रिप्ट या रिजल्ट कार्ड देना लाजमी है। अब वो रिजल्ट कार्ड उसमें मौजूद ही नहीं है। पहली बात मौजूद नहीं है, दूसरी बात यह है कि वो मोफा टेस्टेड नहीं है। अब उसने वापस आना है, उन्होंने रखना तो नहीं है, उन्होंने आपको वापस भेजना। अब ये वो ऐसी चीजें हैं जिसको हम इतना कंसिडर नहीं करते। हम क्या जो है ना, बर्डन जो है शिफ्ट कर रहे होते हैं कि उसने किया, ब्लेम गेम कर रहे हो, तो इसको ये से हम खुद अवॉइड कर सकते हैं। ये हमारी अपनी जो है ना कैजुअलनेस है। अच्छा, उसके अलावा एक जो चीज और होती है कि हमारे बाज बच्चे जो होते हैं उनको पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते। बाज औकात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो स्पॉन्सरशिप होता है या जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी का कोई इशू हो जाता, ठीक है जी। उनका कोई ऑडिट था, उस ऑडिट के अंदर वो नहीं निकले, तो उन्होंने आपको रिफ्यूज कर दिया। ये भी एक वजह हो सकती है। अच्छा, एक जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी आपको कोई छोटा सा कंट्रीब्यूशन कहती है, 250 यूरो, 400 यूरो का। आप क्या करते हैं, वो मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, आप एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं, या वो ये कहते हैं कि वो आपने आने से पहले जमा करवाना है, अपने एनरोलमेंट से पहले जमा करवाना है, और आप ये सोचते हैं कि वहां जाके दे लूंगा। उन्होंने ऑप्शन दोनों दी होती है, लेकिन बाज़ वो ये कहते हैं कि आप इंश्योर करें कि आपकी एनरोलमेंट होगी ताकि हम सीट को रिजर्व कर सकें। आपने इसको ओवरलुक कर दिया, तो ये जो रिफ्यूजल का लेटर है ये आपको आ जाए। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए हमें दिल नहीं तोड़ना चाहिए, इनके लिए हमें अटेंटिव रहना चाहिए, हमें विजिलेंट रहना चाहिए, और हमें अपने चांस को सिक्योर करना चाहिए। आज हो सकता है आप जो चांस ले रहे हैं कल आप ना ले सकें, आपके अंदर इतनी एनर्जी ना हो, आपके ऐसे रिसोर्सेज ना हो, या आपके लिए वो सूटेबल टाइम ना हो, किसी भी फैमिली इशू की वजह से, किसी और रीजन की वजह से, किसी और एंगेजमेंट की वजह से। तो जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो होल हार्टेडली होनी चाहिए,
पूरी की पूरी होनी चाहिए और ज़ोरदार तरीके से होनी चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं। तो मैं एक तो इसकी डिटेल्स जो हैं वो इसकी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरा मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा और साथ में कहूँगा कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि एक बड़ा मुद्दा बना देती हैं, तो इनको अवॉइड करें।